आप सबका आज की दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खान मंत्रालय नीलामी। खान मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस ईएल व्यवस्था के तहत नीलामी की पहली किस्त गुरुवार को शुरू की। राज्य सरकारों द्वारा देरी के बाद ईएल नीलामी का प्रभार अपने हाथ में लेने के लिए नियमों में संशोधन करने के 5 महीने बाद ये कदम उठाया गया। इस खंड में 10 राज्यों के 13 ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें सोना, तांबा, हीरे, जस्ता, दुर्लभ मृदा तत्व, REE, वैनेडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के भंडार शामिल हैं। माइनस जो इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर रक्षा और एरोस्पेस तक के उद्योगों के लिए प्रमुख इनपुट हैं। यमुना नदी प्रदूषण। जल संसाधन पर संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में यमुना नदी वस्तुतः अस्तित्वहीन है और यदि दिल्ली जल बोर्ड DJB इसके सभी सीवेज को आवश्यक मानकों के अनुरूप उपचारित भी कर दे तो भी वजीराबाद के नीचे ताजे पानी के प्रवाह की कमी के कारण ये प्रदूषित बनी रहेगी। दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन पर समिति की नवीनतम रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई। आशीष सूद पूजा। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने होली पर झंडेवालान मंदिर में पूजा की। दिल्ली के मंत्री को अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर में शिवलिंग पर पवित्र अनुष्ठान और जलाभिषेक करते देखा जा सकता है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैंने होली के अवसर पर और दिल्ली के सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सागरपुर हत्या। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि 17 वर्षीय लड़के और उसके 15 वर्षीय दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या का कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें पता चला है कि यह अपराध दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर में दिन दहाड़े शाम 4:30 से 5 बजे के बीच बच्चों सहित लोगों के एक समूह की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने बताया कि सभी लड़के सागरपुर के रहने वाले थे और चाकू से हमला निजी दुश्मनी के कारण किया गया। 17 वर्षीय अजय लाल की मौके पर ही मौत हो गई और 15 वर्षीय लकी बलराम की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। MCD टोल नाके। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ खर्च उठाना पड़ता है। या तो टैक्सी लेने वालों को 100 रुपए का प्रवेश शुल्क देना पड़ता है या दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा ग्रीन टैक्स वसूलने के कारण सीमाओं पर लगातार लगने वाले जाम का सामना करना पड़ता है। दिल्ली NCR के यात्रियों को राहत, सीमाओं से MCD टोल नाके हटाए जाएंगे। रियल एस्टेट। अग्रवाल ने कहा, हम 2-5 करोड़ रुपए की कीमत वाली श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां हमें भारी मांग लेकिन सीमित आपूर्ति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि आवासीय संपत्तियों की मांग खास तौर पर बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए मजबूत बनी हुई है। हालांकि उन्होंने माना कि पिछले कुछ सालों में देखी गई होड़ कुछ हद तक कम हो गई है। 2 नई आवासीय परियोजनाओं को विकसित करने की कुल परियोजना लागत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये लगभग 4000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें भूमि निर्माण और अन्य लागतें शामिल हैं। कोडिंग साक्षात्कार। कोडिंग साक्षात्कार एक मजाक बनता जा रहा है। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने साझा किया कि बिना किसी प्रोजेक्ट के 3 महीने मुफ्त पूल में बिताने के बाद उसने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उसे पता चला कि हर जावा बैकएंड भूमिका के लिए 4 साल से ज्यादा का अनुभव होना जरूरी है। इस बीच अपनी मौजूदा कंपनी विप्रो में उसे बिना किसी जांच के योग्यता परीक्षण देने की जरूरत थी। चुनौती के बावजूद वो ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके इन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम था। दिल्ली मौसम। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस 88 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर आंशिक बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। आर्द्रता का स्तर मध्यम रहेगा, जिससे गर्मी महसूस हो सकती है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।